आरक्षण को नवी अनुसूची में डाल करके उसे सुरक्षित किया जाए ताकि उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो सके। लोगों के घरों में बिजली नहीं है, लोगों के घरों में 3 वक्त का खाना नहीं बनता है। कभी तो निकल करके माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी गांव और मोहल्लों में घूमे, हर एक चदर और पर्दे से आप ढक करके आप घूमते हैं और आपको लगता है कि पूरी जो है ना महफिल जो है वो गुलाबी है। नहीं भाई, जिनको हमेशा उन्होंने अपने जूते के नीचे रखा है, जिनको हमेशा उन्होंने अपने दरवाजा के बाहर खड़ा किया है, जिनके अधिकारों की हकमारी की, जब वो अधिकार मांगने लगेंगे तो भला उन्हें कैसे अच्छा लगेगा। आज 78 साल की आजादी का हम लोगों ने जश्न मनाया, आज भी हमारे देश में दलितों के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है। आज हम सब यहाँ आरक्षण को बचाने के लिए और आरक्षण जो कि 65% का दायरा बिहार में बढ़ाया गया जाति आधारित गणना के बाद, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के अथक प्रयासों का ही फल है कि बिहार में जाति आधारित गणना हुई। उस समय हमारे साथ बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी भी साथ में थे और 10 दलीय सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री जी से जब मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि हाँ जाति आधारित गणना होगी, लेकिन हुई नहीं। लेकिन तेजस्वी जी के अथक प्रयासों के बाद बिहार में जाति आधारित गणना हुई और जाति आधारित गणना के बाद 65% का आरक्षण भी बढ़ाया गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने वकीलों को भेज करके रीट दायर करवाया कि किसी तरीके से इस जनगणना को रोका जाए, बाधित किया जाए, आरक्षण के दायरे को बढ़ने से रोका जाए। बावजूद इसके 65% के आरक्षण को बढ़ाया गया और आज महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की ये मांग है कि 65% के आरक्षण को नवी अनुसूची में डाल करके उसे सुरक्षित किया जाए ताकि उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो सके। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक रूप से आरक्षण देने का उन्होंने प्रावधान किया था। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कुठाराघात कर रही है आरक्षण पे, वो तो कोटे के अंदर कोटे डाल करके आरक्षण से लोगों को हटाना चाह रही है। अरे आज भी हमारे देश में, हमारे बिहार में, गांव में आप जाकर के देखिए, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, लोगों के घरों में 3 वक्त का खाना नहीं बनता है। कभी तो निकल करके माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी गांव और मोहल्लों में घूमे, हर एक चदर और पर्दे से आप ढक करके आप घूमते हैं और आपको लगता है कि पूरी जो है ना महफिल जो है वो गुलाबी है। नहीं, देश में आज भी कई ऐसी जातियां हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई है और ये लड़ाई जो आज हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की उस आरक्षण को जिसने आज सही मायने में रूपरेखा उसे बढ़ाया है, वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने 90 के दशक में दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को ये अधिकार नहीं था कि वो कुर्सी पे बैठे, वो मछिए पे बैठे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब शासनकाल में आए तो उन्हीं गरीब, दलित, शोषित और दलितों में इतनी हिम्मत हुई कि वो आकर कुर्सी पे बैठने लगे तो इनको जंगल राज दिखने लगा। भाई, जिनको हमेशा उन्होंने अपने जूते के नीचे रखा है, जिनको हमेशा उन्होंने अपने दरवाजा के बाहर खड़ा किया है, जिनके अधिकारों की हकमारी की, जब वो अधिकार मांगने लगेंगे तो भला उन्हें कैसे अच्छा लगेगा। आज 78 साल की आजादी का हम लोगों ने जश्न मनाया, आज भी हमारे देश में दलितों के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है। आज भी दलित की स्थिति ये है कि वो खड़े होकर के अपने अधिकार की मांग नहीं कर पाते, मांगते हैं तो उन पर डंडे चलाए जाते हैं, उनमें लाठियां बरसाई जाती है और पुलिस नहीं सुनने वाली है, प्रशासन नहीं सुनने वाली है। हमारा ये अधिकार है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है कि जो 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसे नवी अनुसूची में केंद्र सरकार को डालनी पड़ेगी। जिस तरीके से 3 काले कानून कृषि को लेकर के आए थे और अंत में भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा, जिस तरीके से आप कई ऐसे जीरो समय में जो है सदन में फैसले लिए गए, जैसे सरकार को फिर आना पड़ा है, इस मामले में भी सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ऐसी कई जातियों का है। वो जातियां जो आप आज भी मुख्य धारा में नहीं पाई है, उन्हें आने का मौका मिलना चाहिए। हम केंद्र सरकार से कहते हैं कि जाओ सुन लो, ये आवाज दलितों की, शोषितों की, वंचितों की है, इसे आप अगर अनसुना करेंगे तो अभी तो आपका 4 से 10 सपना टूटा है, आने वाले समय में वो सुनने में आप सिमट के रह जाएंगे। इसलिए ये हमारा अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। जिस तरीके से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सड़क से लेके सदन तक
लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो रोजगार की लड़ाई हो, चाहे वो महिलाओं के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वो बिहार के विकास की बात हो, हम सब पूरे बिहारवासी, पूरे देशवासी उनके साथ खड़े हैं और ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि अविलंब 61% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल करके उसे सुरक्षित करे। अन्यथा हमारी लड़ाई ऐसे ही चलते रहेगी तब तक जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको अपना प्रणाम पेश करती हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।